अस्सलाम वालेकुम। सबा डिजिटल न्यूज़ में आबिद अली आराई हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम के अंदर कौन से 6 मुस्बत पहलू ऐसे हैं जिससे हुकूमत अगर फ़ायदा उठाए तो वो मुआशी तौर पर हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हो सकते हैं और मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न हो सकता है। इंतहाई अहम खसूसियात हैं जो पाकिस्तानी कौम के अंदर भी पाई जाती हैं और मुल्क के पास कुछ ऐसे मेकनिज़म भी मौजूद हैं जो मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ये 6 अहम मुस्बत बातें हैं जो मईशत के उमूर में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पास जो अदायगियों का निज़ाम है, अदायगियों के निज़ाम की मईशत के अंदर और आलमी मालियाती इदारों के अंदर इसकी कदर के तबादले का एक इंतहाई अहम ज़रिया पाकिस्तान के पास मौजूद है। अदायगियों का मौसर निज़ाम किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक मौसर कौमी अदायगी के निज़ाम की निगरानी करता है जिसकी रीढ़ की हड्डी के RTGS सिस्टम के ज़रिए फ़ंड्स की मुंतकिली की हिदायत और असल वक्त पर कार्रवाई और हतमी सेटलमेंट है। हालिया बरसों में अदायगी के जदीद प्लेटफार्म्स को सपोर्ट किया गया है जैसा कि ब्रांच लेस बैंकिंग, बिलखुसूस मोबाइल बैंकिंग, मजमूई तौर पर अदायगियों के निज़ाम के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लार्ज वैल्यू ई बैंकिंग के साथ साथ कागज़ पर मबनी निज़ाम भी शामिल है। माली साल 2018 में तकरीबन 550 खरब की जो ट्रांजैक्शन हुई वो ई बैंकिंग के ज़रिए हुई हैं। तो अदायगियों का निज़ाम जो पाकिस्तान के पास मौजूद है ये इंतहाई बेहतरीन निज़ामों में से एक निज़ाम है। इससे मईशत के लिए भी फ़ायदा लिया जा सकता है। दूसरा जो अहम पहलू है, मुस्बत पहलू है पाकिस्तान में, वो मज़दूरों की मुंतकिली का है। पाकिस्तानी मईशत का दूसरा काबिल तारीफ़ पहलू ये है कि मुल्क भर में सख्त जान मज़दूरों की नकल हरकत हो रही है। मुल्क के शुमाली इलाका जात से हज़ारों हुनरमंद और गैर हुनरमंद वर्कर्स मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर आबाद होते हैं, जिस तरह कराची हो गया। फिर कराची से जो टेक्निकल माहिर अफराद हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद मुंतकिल होते हैं। ये मुंतकिली मुसलसल जारी है। ये एक ऐसा पहलू है कि मज़दूरों की मुख्तलिफ़ मार्केट्स में मुंतकिली, मुल्क के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुंतकिली हमारे दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम ख़त्म करने में मदद दे सकती है, क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान में कौमी हम आहंगी के अमल को दरहम बरहम करना चाहता है और ये मुंतकिली जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को, खित्ते के लोगों को जोड़ रही है। तीसरी जो पाकिस्तान में मईशत के हवाले से अहम बात है वो ये है कि टेक्नोलॉजी से लैस मुतहर्रिक माहौलियाती निज़ाम जो है उस हवाले से पाकिस्तान आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के हवाले से एशिया की उभरती हुई मार्केट बन रहा है और इस मार्केट के तौर पर सामने आ रहा है। स्टार्टअप सूरत हाल में बहुत से पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं ताकि वो अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत में हर साल 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलपर्स और फ्रीलांसर्स शामिल हो रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा IT कंपनियां न सिर्फ दुनिया भर के 100 ममालिक में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, बल्कि वो मुल्की सरमाए में इजाफ़ा भी कर रही हैं और सरमायाकारी में भी कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से 2 से 4 हज़ार अरब रुपए कमा रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहुत से फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो इस बात को तरजीह देते हैं कि वो अपनी आमदनी को मज़दूर तरसीलात के ज़र के ज़रिए अपने मुल्क भिजवाएं। डिजिटल सार्फिन का उभर कर सामने आना, बैंडेड राबता और मजबूत टेक्निकल टैलेंट की दस्तयाबी अभी तक निस्बतन सस्ती और बासलाहियत है। नौजवान टैलेंट की वजह से ये सनत तरक्की कर रही है। चौथा पहलू जो अहम पहलू है हमारे पास वो नादरा डेटाबेस का है। नादरा की तरफ से मुल्क की 96% बालग आबादी जो है उसको 10 करोड़ से ज़ायद कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं और ये डेटा जो है शहरियों की मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया गवर्नमेंट के पास मौजूद है।
जिसको मौसर मनसूबा बंदी या टैक्स प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इस जो डाटा नादरा के पास मौजूद है, इससे टैक्स नेट को बढ़ाने में हुकूमत बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी मालूमात मौजूद होती हैं जिससे हुकूमत लोगों को टैक्स नेट में ला सकती है। पांचवी और बड़ी अहम वजह जो है मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए, वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा अतिया करने वाली कौम है, यानी अतिया देने वाली, डोनेशंस देने वाली कौम है। पाकिस्तानी लोग एक फ़याज़ और अतिया देने वाली कौम है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में देखी जा सकती हैं। बहुत सारी मिसालें हैं। बड़े बड़े खैराती इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिस तरह शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, SIUT है, इंडस हस्पताल है, और ज़रूरतमंद अफराद के लिए चलने वाले ईदी फाउंडेशन के मराकज़ हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हज़ारों खैराती इदारे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और जो खालिसतन पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिए गए पैसों की वजह से के साथ चल रहे हैं। तो ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान उन चोटी के 10 ममालिक के अंदर शामिल है। फिर मैं बताता हूँ कि ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक, चोटी के 10 ममालिक में शामिल है, जहाँ लोग बड़े पैमाने पर अजनबी लोगों की मदद करते हैं और खैराती इदारों को मदद देते हैं। पाकिस्तानी अपने ज़रूरतमंद भाइयों के लिए बड़ी रकम अतिया करते हैं। ये माशरे में मदद का बहुत बड़ा निज़ाम है। माशरे में मदद का ये निज़ाम हुकूमत की उन कोशिशों में मावन साबित होता है जो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए करती है। पाकिस्तानी कौम की एक और बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये एक लचकदार कौम है, यानी इसके रवैये में लचक पाई जाती है और इस रवैये को आलमी सतह पर माना जाता है। तवील अरसे से मुआशी, समाजी और सिक्योरिटी के मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद लाखों पाकिस्तानियों ने न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई है और इस कमाई से उन्होंने अपने ख़ानदानों को भी सपोर्ट किया और दीगर लोगों को भी मुआवनत फराहम की है। उन्होंने मुआशरे में ऐसे इक़दाम भी किए हैं जिनसे मकामी बरादरियों को भी बड़े पैमाने पर मुआवनत हासिल हुई है, उनको रोज़गार मिला है। इसकी एक मिसाल हमने देखी कि कराची के इलाके लियारी में किरण स्कूल से लेकर एक मोहल्ले में गरीब लोगों को खाना खिलाने, ख़वातीन को की तरफ से गुलाबी रक्शे, टैक्सियाँ और कौमी शाहराहों पर ट्रक चलाने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तानी रोज़ाना मुल्क भर में अपनी सख्ती और लचक का मुजाहरा करते हैं, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद अपने चेहरों पर मुस्कुराहट रखते हैं और मेहमान नवाजी पर कोई समझौता नहीं करते। यानी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी किसी सूबे में भी चले जाएं वो मशहूर है। तो ये हमारी पाकिस्तानी कौम की जो 6 इंतहाई अहम खसूसियात हैं जो हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती हैं, इनकी बिना पर अगर हुकूमत इन पर तवज्जो देती है तो ये मुस्बत पहलू हैं, इनको आगे लेकर चला जाए तो कौम अपनी मईशत को भी उठा सकती है और कौम को भी खुशहाली की तरफ लेकर जा सकती है। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के हवाले से 6 मुस्बत पहलू जिनको हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान का ये मुस्बत चेहरा जो है वो पसंद आएगा और आप हमें इस पर अपना फ़ीडबैक देंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।